खड़ा पुरुषार्थ पहरे पर, किरण स्वच्छंद डोलेगी। जहां भी ज्योति बंदी है, वहां के द्वार खोलेगी। उजालों को अंधेरों से खरीदा जा नहीं सकता। प्रभा के पक्ष में रजनी सुबह के साथ बोलेगी। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, वो समय आ गया है जब प्रकाश के द्वार खुलेंगे। एक बार यदि सिर झुक जाए तो समझ लेना परमात्मा का द्वार आ गया। वो देहली आ गई जहां से अब सिर उठाने की जरूरत नहीं है। बात को गहराई से समझना और फिर संग साथ मत छोड़ना। छाया बन जाना उसकी, क्योंकि मैंने इसी तरह लोगों को पहुंचते देखा है। और किसी तरह ना तो कोई कभी पहुंचा है, ना कभी कोई पहुंच सकता है। ये तृप्ति का आश्वासन है जो मैंने चंद पंक्तियों में आपसे कहा है। खड़ा पुरुषार्थ पहरे पर, किरण स्वच्छंद डोलेगी। जहां भी ज्योति बंदी है, वहां के द्वार खोलेगी। उजालों को अंधेरों से खरीदा जा नहीं सकता। प्रभा के पक्ष में रजनी सुबह के साथ बोलेगी। 19 अप्रैल रविवार ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 5 बजे आपको इच्छा पूर्ण भूमा ठाकुर के दर्शन करवा दूंगा। देखिए, मनुष्य का जीवन एक सतत प्रवाह है। मनुष्य का ही नहीं, बल्कि सभी जल के जीव, धरती के प्राणी और आकाश के जीवों का जीवन भी निरंतर बहता रहता है। यहां तक पेड़ पौधे और पहाड़ भी निरंतर गतिमान रहते हैं। यहां न तो विराम है और ना विश्राम है। सब चीजें प्रतिपल चल रही हैं और बदल रही हैं। हर चीज एक न एक दिन अपने स्रोत में मिल जाती है। जैसे इंसान के मरने के बाद अग्नि का हिस्सा अग्नि में, हवा का हिस्सा हवा में, धरती का हिस्सा धरती में, आकाश का हिस्सा आकाश में और जल का हिस्सा जल में चला जाता है। संसार में न तो कोई चीज पैदा होती है, न कोई चीज समाप्त होती है। ध्यान से समझिए, हर चीज यात्रा करती है। हम सब भी यात्री हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि की महिमा क्यों है? इसलिए है कि मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है। लेकिन इंसान
सुख के पक्षी को मुट्ठी में बंद करना चाहता है, इसी में जीवन बीत जाता है और बंद करने के चक्कर में सुख का पक्षी मर जाता है। थोड़ा गहरा सूत्र है, उम्मीद करता हूं कि आप गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। यहां लोग इस जिंदगी को नदी की तरह नहीं देखते। जैसे नदी अपने जीवन में बांटती हुई चलती है, तो एक दिन कठिन और दुर्गम रास्तों को भी वो आसानी से पार कर लेती है। और फिर वो समय आता है जब नदी समंदर में खो जाती है। लेकिन मनुष्य नदी के उलट चलता है। इंसान हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। हमारे यहां संतान पैदा होती है, हम उसे भी पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो चली जाती है। हजारों लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे बच्चे हमें छोड़ गए। इस वर्तमान युग में ये जो विदेशों की होड़ है, इसमें बड़ी संख्या में माँ बाप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। बड़े लोगों को मैंने व्यक्तिगत सुना है। मैंने उनसे कहा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, भाग्य उन्हें बड़ी यात्राएं करवा रहा है। यदि 70 साल की उम्र में आप संतान को पकड़कर बैठना चाह रहे हो, तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर बसाना है तो मेरे राम को हृदय में बसा लो। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। ठाकुर जी को अपने हृदय में बसाओ, जन्मों जन्मों तक साथ रहेगा, सहारा रहेगा। लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि एक बार इस मोह माया के जाल में इंसान जब फंस जाता है, तो उसका छूटना बड़ा मुश्किल होता है। महासूत्र कहता है, इंसान को छोड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। जैसे बच्चा एक दिन गर्भ छोड़ देता है, ठीक ऐसे ही एक दिन बच्चा मां की छाया छोड़ देता है। उसका भी एक कारण है कि एक दिन संतानें भी माता पिता बन जाती हैं। लेकिन माँ बाप पकड़ कर रखना चाहें तो कष्ट खड़ा होगा। माँ बाप के लिए नहीं, संतान के लिए भी ये कष्ट खड़ा होगा। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आते भी हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन इंसान सुख को भोगने की बजाय सुख को पकड़ने में ज्यादा ध्यान देता है। जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा। संसार में सब चीजें आती जाती हैं, बस तुम पकड़ो मत। जब हो तब खुश होना सीखो। आज के ये महासूत्र इसलिए सुनाने पड़े
क्योंकि सुबह सुबह एक बच्ची का फोन आया। उसने कहा कि मैं 19 तारीख वाला वीडियो सेव करके रख लूंगी ताकि बाद में भी देखती रहूं। मैंने उससे कहा कि दर्शन से पहले ही तेरे मन में पकड़ने का ख्याल आ गया। ये गलत है। बस तू दर्शन करना, यदि ठीक से कर लिए तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। 3 बार ठाकुर की आंखों की तरफ आपको लेकर चलूंगा। बस पकड़ने की जो इच्छा है, यदि ये रही तो वास्तविक दर्शनों से वंचित रह जाएगी। उस बच्ची से मैंने कह दिया, क्योंकि महासूत्र कहता है कि संसार में किसी चीज को पकड़कर नहीं रखा जा सकता, और जिसने भी पकड़ना चाहा विफलता उसके जीवन का अंग बन गई। ध्यान दीजिए, दुख जिंदगी से नहीं आता, दुख तो हमारी आकांक्षाओं के कारण आता है। जो जीवित है वो कभी मरना नहीं चाहता, ये कैसे हो सकता है? देखिए, बच्चा गर्भ से बाहर आता है, एक समय ऐसा आता है वो जवान हो जाता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है। काफी समय पहले एक बहन जी का फोन आया था। जानते हो क्या कहा? काफी समय, शायद 2-3 साल हो गए। कह रही थी कि वैसे तो हर चीज की कृपा है, चारों तरफ मौज है, लेकिन जब भी मैं शीशे में अपने आप को निहारती हूं तो मन थोड़ा व्यथित यानी दुखी होता है, और मन बहलाने के लिए मैं उसी समय अपनी युवा अवस्था की तस्वीरें देख लेती हूं। लेकिन थोड़ी देर तो मन खुश रहता है, फिर दुखी होने लगता है। मुझे याद नहीं कि उस बहन को मैंने क्या जवाब दिया था, काफी पुरानी बात है। लेकिन इस संबंध में महासूत्र कहता है, जब जवानी बुढ़ापा बनने लगे तो सहज भाव से बूढ़े हो जाओ। जब जिंदगी मौत में ढलने लगे तो सहजता से मौत में उतर जाओ। जीवन में जो आया है, जो मिला है, उसे अंगीकार करो। कहने का मतलब, जो आया उसका वेलकम, जो गया समझ लो भीड़ कम। जो ये सोचेगा वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने दुख का मूल सूत्र ही तोड़ दिया। आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। दुख के आधार को ही जला देना है, दुख की जड़ ही काट दो। देखिए, फूल यदि सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझाएगा भी, क्योंकि फूल असली है। लेकिन वर्तमान समय में प्लास्टिक के फूल ज्यादा बिकते हैं। धीरे धीरे ज्यादातर लोगों के दिल भी प्लास्टिक जैसे हो गए हैं। आप परमात्मा के असली फूल हो, इसलिए आपको भूमा ठाकुर के दर्शन करवाने जा रहा। ये कोई जन्म जन्मांतर का संबंध है या संयोग है? आप कहां और ठाकुर कहां हो रहे हैं दर्शन? याद रखना मेरी बात को, भाव बनाकर दर्शन करना। जिंदगी में जहां आपको
मरुस्थल दिखाई पड़ता है, वहां हरियाली दिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये उस महात्मा के ठाकुर हैं, मेरा कुछ नहीं है, जिन्होंने निज धर्म के सूत्र सुनाए थे। एक बच्ची ने पूछा कि दर्शन एक दिन के लिए हैं या फिर भी कभी करवाया करोगे? मैंने उससे कहा, मेरी इच्छा तो ये है कि मैं नित्य ठाकुर के चरणों में बैठकर ही सुनाया करूं, पर ये भूमा की मर्जी पर है। जैसा वो चाहेंगे वैसा हो जाएगा। करीब 45 साल लगभग इन्हें मेरे पास हो गए। आप सोचिए, केवल एक बार जब मेरे माता श्री बीमार हुए थे, मैंने इनके दर्शन नहीं किए, बस चरणों में प्रार्थना की थी। मैंने इनकी शक्ति को करीब से देखा है। इसलिए आपने सालों प्रतीक्षा की है, इंतजार किया है और टिकने की कला सीखी है। अक्षय तृतीया के ब्रह्म मुहूर्त में आपको इनके दर्शन करवाने जा रहा हूं। इतने सालों से ये रुद्राक्षों में विश्राम कर रहे थे। इनके चरणों की रज भी मैंने संभाल ली है। आपकी आशीर्वाद से इनकी सेवा का ये अवसर मिला है। कितनी कर पाऊंगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन आप लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हो, इसलिए आपको रविवार अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर के दर्शन मिलेंगे। और मेरी कामना है कि ये दर्शन आपके जीवन में वरदान बने। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। दोपहर 2:15 बजे के बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 4 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, पीपल देवता, माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 अप्रैल दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च सामने आ सकता है। आमदन की दृष्टि से समय लगभग शुभ रहेगा। सेहत भी ठीक रहेगी। किसी काम में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन आज परिश्रम के अनुसार फल मिलेगा। वृषभ, लेन देन से जुड़ी कोई यदि बाधा है तो वो आज कम हो जाएगी। हालांकि सेहत संबंधी कोई चिंता मन को घेरेगी, लेकिन आज आपको किसी नए संपर्क से फायदा मिलेगा। अच्छा समाचार आ सकता है और कोई पुराना काम बन सकता है। मिथुन, दिनचर्या में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। किसी कारण कोई निजी चिंता भी मन में उदासी पैदा करेगी। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, धैर्य से काम लेवें। कर्क, व्यापार में कोई आर्थिक परेशानी सामने आ सकती है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी। कुछ कामों में इंतजार भी करना पड़ेगा। सिंह, आज बेवजह किसी काम के अंदर देरी हो सकती है या मन में दुविधा बन सकती है। रोजगार से लाभ ठीक मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी। सरकार से जुड़े कामों में या जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता का योग है। कन्या, कार्य क्षेत्र में आज थोड़ा काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। पुरानी कोई योजना आपकी आगे बढ़ सकती है। घर परिवार में मामूली मनमुटाव बनने के संकेत हैं। आज थोड़ा क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, अन्यथा किसी करीबी के साथ मनमुटाव बन सकता है। तुला, रोजगार से अच्छी आमदन होगी।
मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, नया सामाजिक संबंध बन सकता है, सेहत ठीक रहेगी। हाँ, परिवार में किसी बात को लेकर बहस से बचें। वृश्चिक, आज आर्थिक कामों में सफलता के संकेत हैं। करीबी लोगों से मिलन का योग है। लेन देन की परेशानी घट सकती है, मेहमान आ सकते हैं, सेहत ठीक रहेगी। धनु, किसी की कही बात थोड़ा समय मन में उतार चढ़ाव पैदा करेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। अतिरिक्त लाभ के भी संकेत हैं। थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है। मकर, आज कोई पुराना और जरूरी काम बनने के संकेत हैं। हालांकि आज किसी काम में बाधा भी आने के संकेत हैं। कुछ कामों में इंतज़ार भी करना पड़ेगा। सेहत पक्ष भी लगभग आज थोड़ा नरम है। कुंभ, जरूरी काम किसी कारण प्रभावित हो सकता है। हालांकि आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। किसी के सहयोग से किसी पुराने बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। मीन, आज संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में तरक्की का कोई नया रास्ता खुल सकता है। यात्रा में सावधानी रखें और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।